हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग जो है एसएससी सीएचएसएल में जो इंग्लिश के पेपर आए हुए थे उसके 1 जुलाई के फोर्थ शिफ्ट के पेपर को सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इसके फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के सॉल्यूशन कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और कुछ लोगों को जो है पीडीएफ से रिलेटेड क्वेरी थी, तो पीडीएफ्स के लिए जो है जो मैं क्लास ले रहा हूँ इस क्लास के पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं एसएससी इंग्लिश बाय सत्यजीत। वहाँ पर आपको इस क्लास से रिलेटेड सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, करेक्ट यूज़ देखना है प्रेजेंट टेंस का इस सेंटेंस में। प्रेजेंट टेंस सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हैड स्पेंड है, ये पास्ट में ये नहीं होगा। यहाँ सस्पेंडेड वर्ब टू है, सिंपल पास्ट, ये भी नहीं होगा। यहाँ हैज़ है, हैज़ स्पेंड, ये भी प्रेजेंट में है। और स्पेंड्स वर्ब 5 है, ये भी प्रेजेंट में। लेकिन यहाँ पर हैज़ के बाद स्पेंड नहीं स्पेंट आना चाहिए, वर्ब 3 आता है हैज़ के बाद, ये गलत है। दैट्स मीन फर्स्ट सेंटेंस सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर को फाइंड करना है। व्हेन इट कम टू फुटबॉल माय ब्रदर इज एन एडिक्ट। सेंटेंस का बोल रहा है जब फुटबॉल की बात आती है तो मेरा भाई इसमें क्या है, आदतन है, एडिक्ट है। तो व्हेन इट कम नहीं, यहाँ पर कम्स आना चाहिए। व्हेन इट कम्स होना चाहिए, व्हेन इट कम्स। तो यहाँ पर कम की जगह कम्स होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें में बताया गया है यूज़ ऑफ आर्टिकल, करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल देखना है। आई वॉज ड्यूड टू हिम व्हेन आई वॉज इन ए फिट ऑफ रेज, इन एन फिट ऑफ रेज। यहाँ पर एक इडम्स यूज़ किया गया है। इन ए फिट ऑफ रेज होता है, इन एन फिट ऑफ रेज गलत है। इन ए फिट ऑफ रेज, इनके बाद ए नहीं है, ये भी गलत है। इन द फिट ऑफ रेज, ये भी गलत है। इन ए फिट ऑफ रेज, इन ए फिट ऑफ रेज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा। इन ए फिट ऑफ रेज इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, मतलब अनियंत्रित गुस्सा जो होता है वो अनियंत्रित क्रोध या गुस्सा ये होता है। और इसमें ए का जो है करेक्ट यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक ग्रामेटिकल एरर हमें फाइंड करना है। थ्रो ऑफ द ओल्ड शूज़, फेंक दो पुराने शूज़ को, जूते को। नो बडी विल वियर देम नाउ, अब उसे कोई भी नहीं पहनेगा। तो यहाँ पर दिया गया है एक थ्रो ऑफ, एक फ्रेजल वर्ब होता है थ्रो ऑफ, THRO, थ्रो OFF ऑफ होता है। वहाँ पर एरर क्या है, थ्रो ऑफ। थ्रो ऑफ का मतलब होता है फेंक देना। थ्रो ऑफ का मतलब होता है फेंक देना या त्यागना भी होता है, या त्यागना। तो यहाँ पर OFF ऑफ होना चाहिए थ्रो ऑफ का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्रिहेंशन। ड्यूरिंग द डेज ऑफ स्लेवरी, मतलब गुलामी के दिनों में, जब गुलामी हुआ करता था। देयर लिव्ड ब्लैंक वेरी हार्ड वर्किंग स्लेव, एक बहुत ही हार्ड वर्किंग स्लेव था, गुलाम था। तो देयर लिव्ड ए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए। ऑप्शन ऐसे देख लेते हैं हम, यहाँ पर ए है ऑप्शन में, तो ये होना चाहिए सही। देयर लिव्ड ए हार्ड वर्किंग स्लेव। नेक्स्ट है वन डे, एक दिन। ब्लैंक फ्रीडम ही रैन अवे फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस, एक दिन वह अपने मास्टर के हाउस से क्या किया, रैन अवे, भाग गया। किस चीज़ के लिए भाग गया, फ्रीडम। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, टू गेन फ्रीडम, टू गेन फ्रीडम आना चाहिए। क्यों होना चाहिए टू गेन फ्रीडम, क्योंकि कि कोई भी सेंटेंस जो होता है वन डे के बाद यहाँ पर क्या लिया हुआ, वन डे दिया हुआ है। वन डे के बाद कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है तो वो या तो जिरंड से स्टार्ट हो सकता है, अगर वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो जिरंड से स्टार्ट हो सकता है, जिरंड से स्टार्ट हो सकता है। अगर जिरंड से स्टार्ट होगा तो वो वर्ब के साथ जो है लास्ट में ING दिखेगा, उससे स्टार्ट हो सकता है। और अगर
जिरेंड से स्टार्ट नहीं होता है तो वो इन्फिनेटिव से स्टार्ट होगा, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव से स्टार्ट होगा, जो कि क्या होता है इन्फिनेटिव टू, टू से स्टार्ट होगा, टू के बाद वर्ब दिखेगा हमें, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, वन डे टू गैन, गैन यहाँ पर वर्ब है, टू से स्टार्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पर आईएनजी वाला जिरेंड होता, अगर गैनिंग होता तो वो भी हो सकता था, तो वो सेंटेंस के सिचुएशन पर डिपेंड करता, पर वो है नहीं, तो यहाँ पर टू गैन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो हो जाएगा वन डे टू गैन फ्रीडम, एक दिन आज़ादी पाने के लिए, वो स्वतंत्रता पाने के लिए, ही रैन अवे फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस, अपने मास्टर के हाउस से भाग गया। एज ही पास्ड ए फॉरेस्ट, जैसे वह एक फॉरेस्ट जंगल में गया, ही साव ए लायन, उसने एक लायन को देखा। ब्लैंक विथ पेन, जो कि दर्द से कढ़ा रहा होगा, क्योंकि कि यहाँ पर पेन दिया हुआ है, तो ब्लैंक विथ पेन, जैसे हम लोग को पेन होगा, दर्द होगा तो क्या करेंगे, क्राइंग विथ पेन, ऐसा होगा। तो यहाँ पर भी वैसे ही शेर क्या करेगा, कड़ा रहा होगा, वैसा कुछ ऑप्शन होगा। क्यों कड़ा रहा था, फॉर ए ह्यूज थॉर्न हैड पियर्स्ड इट्स पाव, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा थॉर्न जो होता है कांटा, उसके पाँव को क्या किया था, पियर्स कर दिया था, छेद कर दिया था। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही साव ए लायन ब्लैंक विथ पेन, ब्लैंक विथ पेन, तो रॉरिंग विथ प्लेन, मतलब दर्द से कढ़ाते हुए। यहाँ पर रॉर्स क्यों नहीं होगा, रॉर्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो वर्ब 5 है, और यहाँ पर दिया हुआ है, आप ऑलरेडी देख सकते हैं, ही साव, यहाँ पर वर्ब 2 है, तो यहाँ पर ये तो रॉर्स हो ही नहीं सकता। रॉड हो सकता है अगर वर्ब पास्ट में है, तो रॉड हो सकता है, तो रॉड क्यों नहीं होगा, यहाँ पर रॉड भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि कि यहाँ पर पहले ही हम लोग वर्ब टू का यूज़ कर चुके हैं, और अगर फिर से पास्ट में अगर हमें वर्ब टू का यूज़ करना है तो उसके बाद एंड या और कुछ वैसा कंजंक्शन बीच में आना चाहिए, तो वहाँ पर कंजंक्शन भी नहीं है, इसलिए हम लोग रॉड भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है रॉड, ये भी जो है वर्ब 1 है, जो कि वर्ब 1 वर्ब 5 प्रेजेंट टेंस में, तो ये भी नहीं होगा। रॉडिंग इसलिए होगा, ऐसे भी ऑप्शन से सारा एलिमिनेट हो गया, तो रॉडिंग होगा, और रॉडिंग इसलिए होगा क्योंकि कि यहाँ पर कोई भी कुछ काम करते हुए अगर होगा, वो प्रेजेंट में वो काम हो रहा है, वो पेन से करा रहा है, इसलिए आईएनजी होगा। नेक्स्ट है रॉडिंग विथ पेन, फॉर ए ह्यूज थॉर्न हैड पियर्स्ड इट्स पाव। नेक्स्ट है द स्लेव फेल्ट सॉरी, स्लेब को जो गुलाम को बुरा लगा, फॉर द लायन, लायन के लिए, एंड और टुक आउट द थॉर्न जेंटली, और उसने वो थॉर्न को जो है कांटे को आराम से, जेंटली मतलब होता है आराम से, टुक आउट का मतलब बाहर निकाल देना, टुक आउट का मतलब होता है बाहर निकाल देना, टुक आउट का मतलब बाहर निकाल देना, टुक आउट मतलब बाहर निकाल देना, बाहर निकालना। बाहर निकालना, ठीक है, और जेंटली मतलब होता है आराम से। तो उसने थॉर्न को आराम से बाहर निकाल दिया। द ग्रेटफुल लायन लिक्ड द स्लेब्स हैंड, और जो ग्रेटफुल लायन जो था वो क्या किया, लिक किया स्लेब के हैंड्स को, मतलब उसके हाथों को चाटना शुरू कर दिया। बट जस्ट देन, लेकिन तुरंत बाद, बॉथ ऑफ ब्लैंक, बॉथ ऑफ ब्लैंक मतलब बॉथ ऑफ के बाद उन दोनों में से दोनों को, बॉथ ऑफ के बाद क्या होता है यहाँ पर बॉथ ऑफ जब भी आएगा उसके बाद फिर जो है यहाँ पर प्लूरल को कुछ ना कुछ नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। तो प्लूरल यहाँ पर आप देख सकते हैं, हर, ये सिंगुलर है, ये नहीं होगा, हिम सिंगुलर नहीं होगा, अस या दैम हो सकता है, लेकिन अस कब होगा, जब हम लोगों को होगा, ऐसा सेंस आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, बॉथ ऑफ देम, लेकिन तुरंत बाद बॉथ ऑफ देम वेयर कैप्चर्ड बाय द सोल्जर्स, वेयर कैप्चर्ड बाय द सोल्जर्स के द्वारा क्या किया, पकड़ लिया गया। तो बॉथ ऑफ देम होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बॉथ ऑफ देम, अस भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोथ ऑफ देम वेयर कैप्चर्ड बाय द सोल्जर्स। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया, लेट द रन अवे ब्लैंक स्लेव, जो रन अवे स्लेव था मतलब भागा हुआ जो गुलाम था, ब्लैंक थ्रोन इन फ्रंट ऑफ द हंग्री लायन, उसे फेंक दिया जाए किसके आगे, हंग्री भूखे शेर के आगे। तो यहाँ पर क्या होगा, लेट द रन अवे स्लेव ब्लैंक थ्रोन अवे, लेट द रन अवे स्लेव ब्लैंक थ्रोन अवे, ब्लैंक थ्रोन अवे के जगह क्या हो जाएगा, इज थ्रोन अवे, नहीं होगा। इज थ्रोन अवे क्यों नहीं होगा, क्योंकि कि यहाँ पर जो है इज का यूज़ इसलिए नहीं हो सकता है इज के बाद वर्ब
फोर आना चाहिए। और अगर इज के बाद वर्ब थ्री यहाँ पर हम देखते हैं, अगर पेसिव वॉइस के अकॉर्डिंग तो लेट द रन अवे स्लैब इज थ्रॉन अवे नहीं हो सकता है, बी थ्रॉन अवे यहाँ पर होना चाहिए। करेक्ट यूज होगा यहाँ पर बी थ्रॉन अवे। बीन वर्ब थ्री भी नहीं हो सकता है क्योंकि थ्रॉन ऑलरेडी वर्ब थ्री में है, और बीइंग भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, हमें ढूंढना है। इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड इसी में से देख लेते हैं। रिलीजियस, यहीं पर फर्स्ट में ही जो है आपका आंसर है। रिलीजियस का ही स्पेलिंग जो है गलत है। रिलीजियस का स्पेलिंग होता है RELIGIOUS, वहाँ पर UOS दिया हुआ है, OUS। रिलीजियस का मतलब धार्मिक, रिलीजियस का मतलब होगा धार्मिक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइन पार्ट को जो है इम्प्रूव करना है हमें, मतलब अंडरलाइन के बदले क्या हो सकता है यहाँ पर। इनहेंस का मतलब क्या होता है? इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना या सुधारना, बढ़ाना या सुधारना, बढ़ाना या सुधारना होता है। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, ये नहीं होगा। कन्फर्म का मतलब होता है निश्चित करना, सुनिश्चित करना, ये नहीं होगा। एकम्प्लिश का मतलब पूरा करना होता है या प्राप्त करना। प्रूव होगा यहाँ पर, प्रूव का मतलब सुधारना होता है। तो ये होगा अंडरलाइन पार्ट। नेक्स्ट है फर्टिव। नेक्स्ट है फर्टिव। फर्टिव का मतलब क्या होता है? गुप्त। फर्टिव का मतलब होता है गुप्त या झूठा, गुप्त या झूठा। एंटोनिम्स हमें खोजना है फर्टिव का, तो ये फर्स्ट में ही दिख रहा होगा आपको, ट्रूथफुल, सच्चा। फॉक्सी का मतलब क्या होता है? ये फॉक्सी का मतलब होता है चालाक। फॉक्सी का मतलब होता है चालाक। फॉक्सी का मतलब होता है चालाक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब होता है भविष्य से संबंधित, भविष्य से संबंधित या भविष्य का। सैडी का मतलब होता है छायादार। सैडी का मतलब क्या होता है? छायादार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव करना है अंडरलाइन पार्ट को। एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है? एनिमोसिटी का मतलब होता है घृणा। एनिमोसिटी का मतलब होता है घृणा। और उसके बदले इम्प्रूव करना है, क्या करेक्ट आना चाहिए? तो यहाँ पर सेंटेंस दिया, मदर्स हैव ग्रेट एनिमोसिटी फॉर दियर चिल्ड्रन। मदर्स को जो है अपने चिल्ड्रन के लिए एनिमोसिटी होता है, घृणा होता है, नहीं। क्या हो सकता है? एफेक्शन, मतलब स्नेह। एफेक्शन मतलब स्नेह, स्नेह हो सकता है। ये होगा करेक्ट इसका आंसर। दूसरा है एफेक्टेशन। एफेक्टेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दिखावा। एफेक्टेशन का मतलब होता है, सॉरी यहाँ पर स्नेह के बदले मैंने दूसरा कुछ लिख दिया, स्नेह। स्नेह दैट्स एफेक्टेशन का मतलब होता है दिखावा, दिखावा करना जिसे बोलते हैं। तो चिल्ड्रन के लिए दिखावा नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा। एबेसमेंट का मतलब होता है, एबेसमेंट का मतलब होता है मानहानि या अपमान बोल सकते हैं इसे, अपमान। एफेक्टेशन अपमान। एब्सर्डिटी का मतलब होता है, एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। एब्सर्डिटी का मतलब भी होगा बेतुका। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हमें खोजने हैं। अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। फास्टेन। फास्टेन का मतलब क्या होता है? फास्टेन का मतलब होता है बांधना, बांधना। फास्टेन का मतलब होता है बांधना। अंडू का मतलब होता है हटा देना, ये नहीं होगा। लूजन का मतलब लूज करना, ये नहीं होगा। डिटैच का मतलब होता है अलग करना, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? बोल्ट होगा। क्या होगा? बोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम्स हमें में ढूंढना है। स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब क्या होता है? स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस। स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस। तो कंजूस का एंटोनिम्स क्या होगा? कंजूस का एंटोनिम्स होगा जेनरस, मतलब उदार। क्या होगा? जेनरस, उदार दिल का या दयालु। उदार या दयालु। बाकी वर्ड्स के भी मीनिंग देख लेते हैं। डिसीटफुल का मतलब क्या होता है? डिसीटफुल का मतलब होता है धोखेबाज, धोखेबाज।
बाज। नेक्स्ट है ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यपूर्ण, मतलब ऐसा चीज़ जिसे जिससे हमें सिर्फ हंसी आए, मतलब मूर्खतापूर्ण भी बोल सकते हैं इसे। लेसिवियस। लेसिवियस का मतलब क्या होता है? लेसिवियस का मतलब होता है तीव्र। लेसिवियस का मतलब होता है तीव्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम्स, हमें खोजना है अंडरलाइन पार्ट का। बॉइस्ट्रस। अंडरलाइन पार्ट में क्या है? बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का मतलब क्या होता है? बॉइस्ट्रस का मतलब होता है, बॉइस्ट्रस का मतलब होता है प्रचंड। बॉइस्ट्रस का मतलब होता है प्रचंड, मतलब ही जिसे डेंजरस बोलते हैं ना, डिजास्ट्रस बोल सकते हैं, डेंजरस नहीं, डिजास्ट्रस, सॉरी, डिजास्ट्रस। तो ये इसका एंटोनिम्स क्या होगा? लाउड तो नहीं हो सकता, लाउड का मतलब होता है जोर से। राउडी का मतलब होता है जो उपद्रवी दंगाई होता है वो। बाउंसी का मतलब होता है उछलने वाला, बाउंस करना। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? काम। काम का मतलब होता है शांत। काम का मतलब क्या होता है? शांत। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट ऑप्शन खोजना है दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। इसके बदले क्या आ सकता है? क्या है? नॉक थ्रू ए टावर ऑफ पॉट्स। पूरा सेंटेंस इसके लिए पढ़ना होगा। सोनम्स कैट यूज टू चेज द माउस। सोनम का कैट जो है, बिल्ली, वो माउस को चेज करती है, पीछा करती है इनटू द किचन, किचन में। एंड नॉक थ्रू ए टावर ऑफ पॉट्स एंड पेन्स, और क्या करती है? टकरा जाती है किससे? टावर ऑफ पॉट्स और पेन्स। जो पॉट्स और पेन्स किचन में है उससे टकरा जाती है। तो देखिए ये जानकर नहीं टकराई होगी बिल्ली, ये क्या होगा? अचानक, मतलब अनइंटेंशनली टकराई होगी, मतलब जैसे बोलते हैं एक्सीडेंटली। तो इसके लिए होता है नॉक ओवर। नॉक ओवर होता है, इसके लिए होता है नॉक ओवर। जब हम अनइंटेंशनली किसी चीज़ से टकरा जाएंगे तो नॉक ओवर होगा। नॉक आउट क्या होता है? इसके लिए होना चाहिए नॉक ओवर। तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस में नॉक ओवर दिख रहा है? ये वाला 2 नंबर ऑप्शन में नॉक ओवर दिख रहा है। इसका मतलब होता है टकराना, लेकिन कैसे कैसे टकराना? एक्सीडेंटली, मतलब जानबूझ के नहीं। एक्सीडेंटली जब हम टकरा जाएंगे तो वो होता है नॉक ओवर। एक होता है नॉक आउट, एक वर्ड होता है नॉक आउट। नॉक आउट क्या होता है? नॉक आउट का मतलब होता है बेहोश करना। बेहोश करने वाला, करने वाला हमला। जब बेहोश करने वाला हमला अगर हम करते हैं तो वो होता है नॉक आउट। ठीक है। और एक वर्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको, नॉक, यहाँ नहीं है दिया हुआ। एक वर्ड मैं और बताना चाहता हूँ, नॉक डाउन। नॉक, नॉक डाउन एक वर्ड होता है, नॉक डाउन। इसका इसका भी मतलब होता है टकराना, लेकिन लेकिन इसका मतलब होता है इंटेंशनली अगर हम टकराएंगे, मतलब एक्सीडेंटली नहीं, जानबूझकर अगर टकराएंगे तो वो होता है नॉक डाउन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम्स खोजना है अंडरलाइन वर्ड का। वर्सन। वर्सन का मतलब होता है बद से बदतर होना या बहुत ही खराब होना। बद से बदतर होना, बद से बदतर होना, मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाना। ठीक है। तो इसका इसका एंटोनिम्स खोजना है, मतलब इससे इसका एंटो क्या होगा? अच्छा हो जाना। तो कहाँ पर दिया हुआ है ये? इम्प्रूव्ड। चेंज का मतलब बदलना होता है। ट्रेवल्स का मतलब होता है ट्रेवर्स, इसका मतलब होता है पार करना किसी चीज़ को। स्केल्ड का मतलब होता है मापना। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इडम्स। इडम्स का मीनिंग बताना है। कोस्ट एंड आर्म एंड लेग, इसका मतलब होता है बहुत महंगा पड़ना। कोस्ट एंड आर्म एंड लेग का मतलब होता है बहुत महंगा पड़ना। यहाँ पर लिखा हुआ है टू बी वेरी एक्सपेंसिव, ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम्स। अंडरलाइन वर्ड का पूछना है। अंडरलाइन मैंने
किया नहीं, शायद भूल गया हूँ। इसमें अंडरलाइन वर्ड था वैन। वैन का अंडरलाइन वर्ड का इसका एंटोनिम्स पूछा था। वैन का मतलब क्या होता है? वैन का मतलब होता है बेकार। वैन का मतलब होता है बेकार। तो इसका एंटोनिम्स अच्छा होना चाहिए कुछ। यहाँ देखिए हम्बल है। हम्बल का मतलब क्या होता है? हम्बल, हम्बल का मतलब होता है हम्बल, ये इसका सही आंसर है। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। विनम्र मतलब सेंटेंस में बोल रहा है प्राजक्ता इज ए वेरी वैन गर्ल। प्राजक्ता एक बहुत ही बेकार लड़की है। इसका एंटोनिम्स में सेंटेंस बन जाएगा प्राजक्ता इज ए वेरी हम्बल गर्ल, मतलब बहुत ही विनम्र है। ऑनरेबल का मतलब होता है सम्माननीय। ऑनरेबल का मतलब होता है सम्माननीय। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। और होपफुल का मतलब आशावादी, जो आशा रख रखा जा सके, रखने वाला होता है, उसे होपफुल बोलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हमें खोजना है। फिल इन द ब्लैंक्स में द सीईओज डिसीजन टू कट बेनिफिट। सीईओ का डिसीजन जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का डिसीजन, निर्णय, कट बेनिफिट, बेनिफिट को कम करने का, वाज ए ब्लैंक मूव। एक कैसा मूव था ये पूछ रहा है। लेबोरियस मेहनती मूव था, नहीं ये गलत। हर्ष मतलब कठोर मूव था। रिगोरस का भी मतलब कठोर था। ह्यूमरस का मतलब था हास्यपूर्ण, ये भी नहीं होगा। एक कठोर मूव था। कैसा था? रिगोरस भी हो सकता है, हर्ष भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है अप्रोप्रिएट हर्ष होगा। हर्ष का मतलब होता है कठोर। एक कठोर कदम था। हर्ष मूव का मतलब कठोर कदम था। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इम्प्रूवमेंट हमें खोजना है। आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दैट कि आई रैन इन टू यू ऑन द वे, कि मैं तुमसे मिलने आया रास्ते में। यहाँ पर रैन इन टू नहीं, मिलने आना अचानक से किसी से मिलने आना के लिए होता है रन ओवर। रन इन टू नहीं है, रन ओवर होना चाहिए। होना चाहिए रन ओवर। रन ओवर यहाँ पर होता है टकरा जाना। रन ओवर का मतलब टकरा जाना, चलकर जाके के किसी से मिलना, ये होगा। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड हमें खोजना है। इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, हर्ड, ड्यूटी। ड्यूटी का स्पेलिंग DUTY होता है। नेग्लिजेंट के स्पेलिंग सही है। अच्छा अच्छा, ये करेक्ट स्पेलिंग मतलब सेंटेंस से आपको खोजना होगा, ये डायरेक्ट नहीं खोज सकते हैं हम लोग। इसमें देखिए द कमिटी हियर्ड दैट, कमिटी ने सुना कि ही हैड बीन नेग्लिजेंट इन हिज ड्यूटी, कि वह अपने ड्यूटी में जो है नेग्लिजेंट, लापरवाह है, सुस्त है। तो कमिटी का स्पेलिंग, कमिटी ऑप्शन में दिया हुआ है, कमिटी का स्पेलिंग यहाँ सेंटेंस में सही है, यहाँ ऑप्शन में गलत दिया हुआ है भले ही। COMMITTEE ऑप्शन में यहाँ पर सही है, ये सेंटेंस में। नेक्स्ट है हियर्ड। हियर्ड यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में गलत है, तो उसे नहीं देखना है। एक है ड्यूटी। ड्यूटी भी यहाँ पर सेंटेंस में सही है, तो इसे भी नहीं देखना है। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सही स्पेलिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस में दिया हुआ है LIE दिया हुआ है। LIE, जो कि LI के बाद ई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे LIGENT, नेग्लिजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया हुआ है अंडरलाइंड सेगमेंट्स जो है इडम्स, उसका मीनिंग बताना है। उसके लिए अप्रोप्रिएट कौन सा इडम आना चाहिए? डिसहार्मनी, इसका मतलब क्या होता है? असामंजस्य। असामंजस्य, असामंजस्य। डिसहार्मनी का मतलब असामंजस्य, मतलब जिसमें मेल जोल ना हो, वैसा। तो इसके लिए एक इडम होता है रिफ्ट इन द ल्यूट। क्या होता है? रिफ्ट इन द ल्यूट। इसके लिए क्या होता है? रिफ्ट इन द ल्यूट। बाकी और जो जो भी दिए हुए हैं, ये भी कोई ना कोई इडम्स हैं। जिसका हेयर ब्रिथ का मतलब होता है, मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस से, ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस अगर किसी चीज़ के बीच में हो, तो उसको बोलते हैं हेयर ब्रिथ। इसके लिए होता है वेरी स्मॉल डिस्टेंस। वेरी स्मॉल डिस्टेंस मतलब दो चीज़ों के बीच में अगर बहुत ही कम डिस्टेंस होगा, तो उसे बोलते हैं हेयर ब्रिथ। दूसरा है, एक है टेंटर हुक्स। टेंटर हुक्स, इसका मतलब होता है सस्पेंस में या एंजाइटी में। इन इन ए सस्पेंस या एंजाइटी।
सस्पेंस या एंजाइटी में होंगे तो उसके लिए होता है, एक है एक क्राई इन द विल्डरनेस, इसका मतलब होता है अनहीडेड वार्निंग। इसका मतलब होता है अनहीडेड वार्निंग, मतलब ऐसा वार्निंग जिस पे कि कोई ध्यान ना दे रहा हो, अनहीडेड वार्निंग। हीड का मतलब होता है ध्यान देना, इसलिए अनहीडेड है तो ये हो जाएगा अनहीडेड वार्निंग। और ये जितने भी यहाँ पर एडम्स आप देख पा रहे हैं, ये सारे ही एडम्स जो है कहीं ना कहीं एसएससी में पूछे हुए हैं 2018 2017 सब में। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम टाइटैनिक, टाइटैनिक का मतलब होता है विशाल, बहुत ही बड़ा, तो इसका हो जाएगा ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बहुत ही बड़ा। डिप का मतलब बहुत ही गहरा, अट्रैक्टिव, आकर्षक। और डिजास्ट्रस का मतलब होता है, डिजास्ट्रस का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर फैला दे, हानिकारक। नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। और पीडीएफ्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है वो हमारा है एसएससी इंग्लिश बाय सत्यजीत। थैंक यू।